नमस्कार जोहार। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर इरफान अंसारी जो स्वास्थ्य मंत्री है झारखंड। तो कल यानी कि 28 तारीख को डॉक्टर इरफान अंसारी के गुंडों के द्वारा क्या बोले वही बोलेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकार को माना जाता है। लेकिन उसी में डॉक्टर इरफान अंसारी के द्वारा उसकी मौजूदगी में एक पत्रकार को मारा गया, जिसमें डॉक्टर इरफान अंसारी कुछ नहीं किया। इसलिए आज 29 अप्रैल को रांची में सभी पत्रकारों के द्वारा इरफान अंसारी की विरोध में एक मोर्चा खोला गया। इसमें सभी लोगों का कहना था कि इरफान अंसारी माफी मांगे। जाहिर सी बात है, माफी मांगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आगे इन लोगों ने क्या क्या बातें की। चलिए देखते हैं। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इरफान अंसारी मुर्दाबाद, इरफान अंसारी मुर्दाबाद, इरफान अंसारी हाय हाय। हम पत्रकारों का ये मैसेज है कि आप पत्रकारों को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपके हाथ उनके गिरबान की ओर बढ़ेंगे तो ये तय मानिए कि हमारे हाथ में सिर्फ कलम नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। हाँ, 1 मई को झारखंड के पत्रकार हजारीबाग में जुटेंगे और इस घटना को लेकर एक बड़ी रैली जो है वहां पे आयोजित होनी है। आप हैं क्या सर? आप वो कठपुतली हैं जिनकी नाच से मीडिया की दुकान चलती है? किसकी दुकान चलाते हैं सर आप नाम खुलकर बताएं कि कौन आपके पेरोल पर रहता है, कौन पत्रकार आपके पेरोल पर है, प्रमाण दें। ये पत्रकारों के हमले के खिलाफ है और न तो हमको किसी राजनीतिक दल का समर्थन चाहिए। पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ने में समर्थन है, जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनका अपना मंच है। चीफ मिनिस्टर को आगे आना चाहिए कि उनका एक मंत्रिमंडल का एक सदस्य इस तरह की बातें करता है कि वो दुकानदारी चला रहा है। झारखंड का स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सुधारने में ध्यान नहीं है, लेकिन पत्रकार का स्वास्थ्य खराब करने में लगे हुए हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि इरफान अंसारी जैसे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, उल जलूल हरकतें करने वाले ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। देखिए, हजारीबाग में कल 28 अप्रैल को इरफान अंसारी की मौजूदगी में उनके समर्थकों ने, जिनको हम गुंडों की संज्ञा देंगे, उन्होंने पत्रकारों पर जिस तरीके से हमला किया। और पत्रकारों का गुनाह क्या था? उन्होंने सवाल पूछा था। और सवाल क्या था? सवाल ये था कि जिस पे आप पर्दा डालना चाहते हैं, एक ऐसा सवाल जिस पे आज पूरा राज्य जानना चाहता है कि जिस हादसे की वजह से 5-6 लोगों की जान गई थी एयरप्लेन क्रैश में, उस मामले में सरकार ने जो घोषणा की थी वो सरजमी पर क्यों नहीं उतरी, ये सवाल पूछा था। और ये सवाल पूछना गुनाह है। इरफान अंसारी को इतना नागवार गुजरता है और उसके बाद वो अपने गुंडों से, अपने समर्थकों से पिटवा देते हैं पत्रकारों को। तो इरफान अंसारी जी, आप तक पत्रकारों के जरिए हम पत्रकारों का ये मैसेज है कि आप पत्रकारों को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। अगर आपके हाथ उनके गिरबान की ओर बढ़ेंगे तो ये तय मानिए कि हमारे हाथ में सिर्फ कलम नहीं है, हम मुंहतोड़ जवाब देने का मादा रखते हैं। और हमारी मांग है सरकार से कि इरफान अंसारी जैसे अनर्गल बयानबाजी करने वाले, उल जलूल हरकतें करने वाले ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री, जिनको राज्य की सेहत का ध्यान रखना है, राज्य की सेहत का क्या ध्यान रखेंगे वो? उसके बजाय लोगों पे हमला और गुंडों को लेकर चलना उनका सगल हो गया है। तो ये बात तय मानिए कि आपका राजनीतिक अवसान जो है वो नजदीक है। पत्रकार, आप ऐसे किसी भी हमले का पुरजोर जवाब देने में सक्षम है और देंगे। आज की हाँ, 1 मई को झारखंड के पत्रकार हजारीबाग में जुटेंगे और इस घटना को लेकर एक बड़ी रैली जो है वहां पे आयोजित होनी है। अभी इस पे चर्चा, अंतिम कार्यक्रम थोड़ी देर में तय होगा। अभी वहां के साथी विचार विमर्श कर रहे हैं। इसके बाद जैसा कार्यक्रम होगा। मंत्री महोदय के आसपास लोग कैसे लोग हैं जो पत्रकारों को पूछने से एक एकदम बिल्कुल ऐसा मैंने प्रश्न जो मैं बिल्कुल पूछना ही है
और ऐसे वक्त पर इस तरीके से हमला निंदनीय तो है ही, और ये देखना है कि आदरणीय और माननीय बुलवाने वाले लोगों का अगर इस तरह का रवैया होगा तो मुझे लगता है, जैसे अभी हमारे अध्यक्ष बता रहे थे, ऐसे लोगों का विरोध होना ही चाहिए। और बर्खास्तगी तो अगर इस मामले में होती है तो आप ये मानिए कि आने वाले वक्त में चीज़ें अच्छी होंगी। इसीलिए हम पत्रकारों को एकजुट भी रहने की आवश्यकता है कि पूरी एकजुटता के साथ हम उनका ऐसे किसी भी कुकृत्य का विरोध में निश्चित तौर पर हम हाथ से हाथ मिला के निकले। और बर्खास्तगी तक की जो बात है कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ये बिल्कुल आवश्यक है। पत्रकारों को अगर आप सुरक्षित देखना चाहते हैं, लोकतंत्र को अगर बचाना चाहते हैं, और मैं इससे अपील भी करता हूं, जिस तरह के भी संगठन हैं जो लोकतांत्रिक उसमें मूल्यों में विश्वास रखते हैं, ऐसे संगठनों को भी पत्रकारों के साथ हैंड होल्डिंग करने की आवश्यकता है और आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि ऐसे लोगों पर लगाम लगाई जा सके। आप सभी पत्रकार हैं और ये कितना गंभीर विषय है इसको समझिए कि जिस दिन एक पत्रकार को इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो ये पूछता है कि चतरा में एयर एम्बुलेंस क्रैश हुआ था, उसके आश्रितों को मुआवजा मिला है, कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, और उसकी पिटाई की जाती है। इरफान अंसारी जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सामने सवाल उनसे पूछा गया था, और उसी दिन शाम में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब मिलते हैं उन पीड़ितों से, उन पीड़ितों के आश्रितों से, मृतकों के आश्रितों से, और उनको आश्वस्त करते हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई होगी। एक तरफ मुख्यमंत्री साहब की संवेदनशीलता देखिए और दूसरी तरफ इरफान अंसारी जी की लापरवाही देखिए कि एक तो उनको जानकारी नहीं है कि चतरा वाले मामले में होना क्या है, होगा क्या, और जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उनके समर्थक टूट पड़े। मेरे साथ मेरे बगल में आशीष खड़े हैं, अभी इन्होंने अपनी पीड़ा बताई कि सदर अस्पताल में जहां 10 रुपए की पर्ची कटती है वहां इनका सिटी स्कैन तक नहीं किया गया, क्योंकि इनको जो जानकारियां मिली है मंत्री जी के द्वारा फोन किया गया सदर अस्पताल में। क्या पत्रकारों की जुबान इस तरह बंद करा दी जाएगी? आप माफिया हैं, आप गुंडे हैं, आप खुद को डॉक्टर बताते हैं, आप डॉक्टर इरफान अंसारी हैं, आप जनता की सेवा करते हैं, और फिर आप कहते हैं कि आपकी मीडिया की दुकान आप चलाते हैं। आप हैं क्या सर? आप वो कठपुतली हैं जिनकी नाच से मीडिया की दुकान चलती है? किसकी दुकान चलाते हैं सर आप नाम खुलकर बताएं कि कौन आपके पेरोल पर रहता है, कौन पत्रकार आपके पेरोल पर है, प्रमाण दें। आप इस तरीके से घेरे में नहीं ले सकते किसी को भी। पत्रकार एकजुट है, अगर नाइंसाफी हुई है, गैर कानूनी कार्य हुआ है, तो हम सब पत्रकार एक साथ खड़े हैं। आज वहां आपने मार पिटाई की है, यहां आकर प्रेस क्लब में भी मार पिटाई कीजिए, हम लोगों को भी मारिए, हम लोगों को भी पिटवाइए, लेकिन आपका यह रवैया बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारा ये विरोध शांतिपूर्ण है, हम शांतिपूर्ण विरोध करते रहेंगे आपके खिलाफ जब तक आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जरूरत पड़ेगी हम लोग कोर्ट की शरण में भी जाएंगे। आप मीडिया से माफी मांगे, और आपके जो भी ये लोग जो आपके गुंडे हैं, तथाकथित पोषित गुंडे हैं, आपके समर्थक हैं, आपके चलते पार्टी का नाम बदनाम हो रहा है, राहुल गांधी जी का नाम बदनाम हो रहा है। राहुल गांधी जी को संज्ञान लेना चाहिए, प्रदेश अध्यक्ष को संज्ञान लेना चाहिए आपके खिलाफ कि आपको ऐसे समर्थकों को गिरफ्तार करवाकर जेल भेजने का काम करना होगा। यही हमारी मांगे हैं, और हम रांची प्रेस क्लब तमाम सदस्य, हम 1200 सदस्य एकजुट और कटिबद्ध है इस मामले को लेकर। एक बात और कहनी है इसमें कि ये जो विरोध है ये इसमें कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं है। ये पत्रकारों के हमले के खिलाफ है, और न तो हमको किसी राजनीतिक दल का समर्थन चाहिए। पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ने में समर्थन है, जो राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं उनका अपना मंच है। पत्रकारों के इस प्रदर्शन में, पत्रकारों की इस एकजुटता में राजनीतिक दलों का न तो कोई हस्तक्षेप है और न हम किसी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त करेंगे। अभी जो आपके अध्यक्ष महोदय ने कहा कि राजनीतिक दलों की घुसपैठ नहीं हो, ये आंदोलन बहुत आगे की ओर जाना चाहिए। इसमें खास बात यही है कि एक मंत्री इस तरह के का बयान देता है। सबसे बड़ा आपत्तिजनक जो मसला है वो है उस आपके हेल्थ मिनिस्टर का वह बयान, जिसमें वो कहते हैं कि वह पत्रकारों की दुकानदारी चलाते हैं, और अगर ऐसा है तो वो आइडेंटिफाई करें ऐसे संस्थानों का नाम और ऐसे पत्रकारों का नाम जिसकी वो दुकानदारी चलाते हैं। नहीं तो जनता के बीच में आकर, पत्रकारों के सामने आकर माफी मांगे। ये सबसे बड़ी शर्त होनी चाहिए, एक खुलम खुला। और इसके लिए चीफ मिनिस्टर को आगे आना चाहिए कि उनका एक
मंत्रिमंडल का एक सदस्य इस तरह की बातें करता है कि वो दुकानदारी चला रहा है, दुकानदारी चला रहा है पत्रकारों का, यह अपने आप में सबसे ज्यादा। पत्रकार पीटे जाते हैं और पीटे जाएंगे, वो आजीवन मारे जाएंगे, पीटे जाएंगे, वो ठीक है, हमारा वो प्रोफेशनल हजार्ड है। लेकिन इस तरह का बयानबाजी एक मंत्री के द्वारा ये सबसे ज्यादा घृणास्पद है और सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है। इस पर हम लोगों को आगे बढ़कर बात करना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सीएम को खुद आगे बढ़कर इस पर विड्रॉ करना चाहिए, अपने मंत्री पर इस पर अंकुश लगाना चाहिए, दोबारा ऐसी गलती ना करें। कुमार साहब हुआ, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, रफ्तार मीडिया नेशनल न्यूज चैनल से हजारीबाग से संवाददाता देखता हूँ। खबर संकलन करने के लिए मुझे सूचना मिला 10 बजे की हेल्थ मिनिस्टर जो झारखंड के हैं इरफान अंसारी जो हजारीबाग सदर अस्पताल निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो मैंने खबर संकलन करने के लिए गया अस्पताल। तो सारा खबर विजुअल वगैरह सारा हुआ, पारिवारिक से उनके परिजन से भी अंदर में मिले। उसके बाद जब जा रहे थे तो हम लोग बैट जो होता है मीडिया का जो बैट होता है उससे खबर पूरा उसी से बनता है, तो खबर जब बैट लेना शुरू किया तो जो रिलेटेड से गए थे अस्पताल में निरीक्षण के लिए उससे रिलेटेड जवाब दे रहे थे। उसके बाद जो वहाँ का भारत मित्र का पत्रकार सोनू केसरी जी हो जो हजारीबाग संवाददाता देखते हैं, वो क्वेश्चन किए कि हजारीबाग रामनवमी में आप क्यों नहीं आए, तो उसमें जवाब दिए। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन न्यूज 18 का जो संवाददाता है सुशांत सोनी जी, उन्होंने बीते जो चतरा में जो एयर एम्बुलेंस की घटना घटा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया। तो कुछ सेकंड के बाद मंत्री जी साइलेंट में रहे, चुपचाप रहे, और फिर उनका जो पीछे में जो पारिवारिक परिवार से समर्पित और कांग्रेस से समर्पित जो गुंडा था वो पीछे में था, बगल में हम लोग का था, तो उधर से आता है एग्रेसिव होके और पत्रकार चौथा स्तंभ को अभद्र गाली ऐसा देगा जो मैं शेयर नहीं कर सकता, मेरा भी मान सम्मान है। वो ऐसा भाषा का प्रयोग किया कि कहना उचित नहीं है। उसके बाद वो जब आया तो इरफान अंसारी जी के सामने वो गाली दे रहा है, पूरा वायरल चल रहा है, और वो गाली दे रहा है और सामने से हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग कोई किसी का ये नहीं कर रहे थे, हम समझाने का काम कर रहे थे कि न्यूज 18 वो क्वेश्चन किया तो बोले कि क्यों आप उलझ रहे पत्रकार से, क्यों उलझ रहे भैया, से शांत रहिए। मैं यही कर रहा था, मैं अपील कर रहा था सब ये करने का। क्या हुआ, इलाज क्यों हुआ? उसके बाद वहां से मुझे पूरा काफिला से वो निकाला, रेड वाला जो टी शर्ट में वायरल हो रहा है, वो नाम नहीं पता है मेरे को, तो वहां से वो निकाला और 50 से 60 के झुंड में किनारे से ले गया और पूरा गोल से घेर लिया हमको और लात से ऐसे मार रहा है। और ये देखिए पूरा एक हुआ, पूरा छाती मेरा दर्द है, मेरा ये पूरा ये हो रहा है। और उसके बाद वहाँ ये हुआ, उसके बाद वहाँ से मेरा 2 पत्रकार जो प्रेस क्लब के हैं वो वहाँ से, और एक निजी आदमी मेरा व्यक्तिगत जो जानता है वो वहाँ से निकाला हमको झुंड से। उसके बाद 20 से 30 फीट आगे वहाँ पे सदर अस्पताल में ये जो ऑनलाइन टिकट कटता है 10 रुपया में, वहाँ पे गया, किसी तरह से उन लोग रेस्क्यू करके निकाला। उसके बाद पीछे से फिर वो झुंड आता है, दौड़ा के जब पीछे हम देखे तो उधर से आ रहा, तो हम दौड़ने के, वहाँ पुलिस लोग भी थे, तो हम ऐसे से बोले, हाथ पकड़ के बोले, वीडियो भी वहाँ दिख रहा है, फुटेज भी हम प्रोवाइड कर सकता हूँ, तो वहाँ पे हाथ पकड़ रहे बोले भैया बचा लीजिए, इन लोग ये कर रहा है। तो पुलिस वाला रोका और ये किया, तब भी उन लोग आया और पूरा घेर लिया हमको, 50-60 और मारने लगा, लाते अरे ये देखिए गट्टा उट्टा पूरा दबाया, 2 सेकंड और होते तो मेरा मौत हो जाता। और उसके बाद जब सदर अस्पताल में मैं इलाज कराने के लिए गया तो मेरे पास उस समय जो राशन कार्ड होता है वो मेरे गांव में था, बड़का गांव में, तो हजारीबाग में नहीं था अवेलेबल, मेरा पॉकेट में नहीं था। तो मैंने बोला कि CT स्कैन लिखा है आपको, आप पुर्जा भी दे दूंगा, इंजरी पेपर में सारा किया हुआ। उसके बाद वो हुआ तो फिर मेरा CT स्कैन भी नहीं किया गया, बोला गया कि इतना पैसा दो तब CT स्कैन होगा, नहीं तो नहीं होगा, जाओ। तो फिर मैं वहां से चले आया अपना वापस घर। आगे क्या कहेंगे? मैं यही यहाँ के राज्य का मुखिया हमारे जो है उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जिस तरह हम लोग के साथ ये घटना का शिकार हम लोग हुए हैं, सभी आरोपियों को
जल्द से जल्द गिरफ्तार के सलाखों के पीछे भेजने का काम करें। देखिए, इरफान अंसारी जी ने जो कृत्य किया है, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरह से उस्का कर पिटवाने का जो कार्रवाई किया है। अभी अब उनको स्वास्थ्य विभाग में, झारखंड का स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य सुधारने में ध्यान नहीं है, लेकिन पत्रकार का स्वास्थ्य खराब करने में लगे हुए हैं। तो पत्रकार जो है ना, वो पढ़ा लिखा जात है, और हम लोग ना किसी की बातों को जनता तक पहुंचाते हैं। लेकिन अगर इस तरह का कार्रवाई कीजिएगा तो आपकी बात तो जनता तक नहीं पहुंचेगी, लेकिन आप जो स्वास्थ्य विभाग में खेल कर रहे हैं और आपके द्वारा स्वास्थ्य विभाग को जो दुर्दशा किया जा रहा है, उसको अब उजागर धीरे धीरे ज्यादा बड़ा स्तर पे किया जाएगा। और जब तक आप माफी नहीं मांगते हैं और अपने जो कार्यकर्ता और आपका जो पाला हुआ गुंडा है उस पर कार्रवाई नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग का विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और आपके खिलाफ भी रहेगा, आपके सरकार के भी खिलाफ रहेगा। और ये बात हम लोग सरकार के स्तर से लेकर आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन तक पहुंचाया जाएगा, राहुल गांधी तक पहुंचाया जाएगा, और कांग्रेस को भी इस बात की लिखित सूचना दी जाएगी कि राहुल गांधी जी, आपने जी इस तरह के गुंडे पाल रखे हैं झारखंड में अपने कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, और मंत्री के द्वारा उसको सह दिया जाता है, उस पर कार्रवाई किया जाए, और नहीं तो जो आंदोलन है वो ज्यादा उग्र किया जाएगा हम लोग के द्वारा।